ठीक। जय गुरु। आज पूजनीय बाबा के जन्मदिन के अवसर पर पटना सत्संग बिहार की ओर से मुझे दो चार बात बोलने की आदेश हुआ है। तो इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी पांजाधारी कर्मीगण, श्रद्धा दादा और मालों सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। क्योंकि आज पूजनीय बाबा का जन्मदिन है, इसीलिए खासकर मुझे यही बोला गया कि बाबा का विषय में ही आज जो कुछ भी बोलना है बोलने के लिए। तो बात शुरू करने का पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरा हिंदी उतना अच्छा है नहीं, नॉर्मली आदमी से बात कर सकता हूँ लेकिन उतना शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता। इसलिए जहाँ जहाँ पे भी अगर कुछ शब्द या ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। हम लोग का सौभाग्य है कि इस जन्म में ठाकुर जी को गुरु रूप में मिला है, और उससे भी ज़्यादा सौभाग्य इसलिए है कि ठाकुर जी आज सशरीर में हमारे सन्मुख में है नहीं, लेकिन ऐसा एक व्यवस्था करके गए हैं कि हम हर समय यही महसूस करते हैं कि ठाकुर जी हमारे पास ही है। आज आचार्य दादा हैं, उनका उम्र हो गया। अब इस सत्संग का जो कुछ भी देखभाल करना है, सब कुछ जिनका ऊपर निर्भर है, सत्संग का जितना कर्म कांड जो कुछ भी हो रहा है, जिनका आदेश या जिनका निर्देश से सब कुछ हो रहा है, वो है श्री बाबा। तो बाबा के बारे में कहाँ से शुरू करो और कहाँ जाके ख़त्म करो ये समझ में नहीं आता है। फिर भी आज देवघर में मेरा 26 साल हो गया, देवघर में आश्रम में हूँ। तो ये 26 साल जो कुछ भी मौका मिला बाबा का संग करने का या देखने का, उसी का ऊपर ही खड़ा होकर जो संभव बोलने का कोशिश करेंगे। ये जो सत्संग जगत है एक विशाल परिवार है। यहाँ हर किस्म का आदमी को लेके चलना है हम लोग को। तो ये जो आदमी को लेके चलना है, तो किस तरह हम लोग को चलना चाहिए, किस तरह सबको लेके ठाकुर जी के पथ पर और आगे बढ़े, तो इसी विषय में दो चार घटना बाबा का बोलने का कोशिश करूँगा। शायद ये घटना सुनने के बाद आप लोग को भी फ़ायदा हो सकता है। यही समझ के ये जो घटना है ये मेरा खुद का विश्लेषण है। तो ऐसा दो चार घटना पहले बोलेंगे कि आदमी के साथ किस तरह व्यवहार, किस तरह आचरण हमको करना चाहिए। पहला घटना है कि भाद्र परिक्रमा, ठाकुर जी का जन्म मास। तो ये भाद्र परिक्रमा पहली बार जब शुरू हुआ तो उसके पहले एक आश्रम में एक मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में आश्रम का जितना कर्मी लोग है सब कोई उपस्थित थे। वहाँ श्रद्धा अजीत गांगुली का, जिनका उम्र उस समय करीब 80 के ऊपर था, 80 साल से भी ज़्यादा होगा। तो अचानक बाबा उनको पूछ रहे हैं कि फलना तारीख को अगर माने अजीत लोग जिस कैंपस में रहते हैं, तो बाबा पूछे उसी कैंपस में उसी डेट में अगर सत्संग किया जाए तो कैसा होगा। तो अजीत का बोले कि दादा आप जो डेट बोलिएगा वही डेट पे होगा। तो उस समय बाबा बोले नहीं, क्योंकि सत्संग आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, इसलिए सुविधा असुविधा जो कुछ भी बोलना है आपको ही बोलना है। तो आप लोग जिस डेट में करना चाहेंगे उसी डेट में ही होगा। जो भी हो, मीटिंग ख़त्म हो गया। 30 दिन कहाँ सत्संग होगा, स्थान और तारीख सब फाइनल हो गया। फिर चले आए हम लोग। रात को हम सोचे कि इतना मीटिंग का क्या ज़रूरत था। अगर बाबा खुद एक लिस्ट बना लेते कि 30 दिन कहाँ सत्संग होगा, और मीटिंग में जाकर उसको ही पढ़ के सुना देते कि 30 दिन में कहाँ सत्संग होगा, तो हमको तो नहीं लगता कि कोई भी इसमें
कोई आपत्ति दर्शाता, सब कोई बाबा का बात मान लेते हैं। लेकिन बाबा को क्या देखा हम लोग कि नहीं, वह हर आदमी का, सबका जो अपना व्यू है, सबका जो मतामत है, सब सुनने के बाद वो खुद एक सिद्धांत में पहुंचते हैं। एक बच्चा भी अगर कोई भी परामर्श बाबा को दे तो वो मन लगा के सुनते हैं, और उस परामर्श अगर ग्रहण करने का लायक हो तो ग्रहण करते हैं, अगर ग्रहण करने का लायक ना हो तो क्यों ग्रहण नहीं किया जा रहा है वो भी उस बच्चा को बाबा समझा देते हैं। तो ये एक सीखने का चीज़ है हम लोग को। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे भी अगर मान लीजिए कि कोई मंदिर या कोई केंद्र या मैं इंचार्ज हूँ, तो कभी कभी ऐसा दिखा जाता है कि मैं इंचार्ज हूँ इसलिए मैं जो बोलूँगा सबको ही सुनना पड़ेगा। लेकिन बाबा ने क्या सिखाया कि नहीं, सबका बात सुनना है, उसके बाद एक सिद्धांत में पहुँचना चाहिए। तो ये एक घटना कि किस तरह आदमी लोग को लेकर चलना है हम लोग सीखें। दूसरा एक घटना है, जैसे डोल उत्सव का समय, होली का टाइम, बाबा बैठे, दादा माँ लोग सब कोई आबिर लेके बाबा का पैर में दे के प्रणाम कर रहे हैं। तो दादा लोग जब प्रणाम करें तो उस बगल में एक थाली था, उसमें आबिर रखा हुआ था, उससे थोड़ा आबिर लेके बाबा सबके सिर पे ऐसे लगा रहे थे दादा लोग को। तो उस समय एक लड़की 15-16 साल शायद होगा, या 17-18 साल का एक लड़की, वो भी बाबा का पैर पे आबिर डाल के प्रणाम किया। फिर वो भी, उसका भी एक इच्छा था कि बाबा उसका सिर पे भी आबिर लगा दे। बाबा नहीं लगाए, वो एक बार प्रार्थना भी किया तो बाबा ऐसा हाथ जोड़ करके नहीं लगाए। तो बाद में बाबा को ऐसे बातों में हम पूछे कि दादा उस दिन तो डोल उत्सव में जितना दादा लोग प्रणाम कर रहा था, आपके पैर में आबिर दे रहा था, बगल में जो थाली पे जो आबिर था उससे आबिर लेकर आप सबका सिर पे लगा रहे थे, लेकिन उस लड़की ने जब बोला तो आप नहीं लगाए, तो उसका कारण क्या है? तो बाबा हंसे। बाबा बोले देख, उस लड़की को तो मैं आबिर लगा सकता हूँ, लेकिन बात क्या है, अगर आज मैं किसी औरत को या किसी लड़की को अगर आबिर लगाऊंगा तो मुझे देख के काल देखना सब कोई ये शुरू कर देगा। मतलब बाकी जितना दादा लोग हैं वो लोग भी ये काम शुरू कर देंगे। तो इतना आगे वो सोचते हैं, इसलिए वो बोले कि इसलिए लड़की लोग को मैं कभी नहीं लगाता हूँ। ये दूसरा एक चीज़ हम लोग सीखें। तीसरा एक घटना देखें, बाबा के साथ आसाम में गए थे एक मंदिर में, वहाँ नाइट हॉल था, रात को वहाँ रुकना है। तो एक माँ बाबा के लिए खाना बना रही थी, तो बाबा मुझे बोला तुम रसोई घर में मत जाना। तो उस माँ को जो अच्छा लगे वो बनाए, लेकिन खाने का समय तुम बगल में रहना। तो रात को जब खाने का टाइम हुआ, वो माँ रोटी सब्जी जो भी बनाए लेके आए, आके बाबा को दिए, बगल में हम खा रहे थे। तो एकदम एक या दो जो भी बाबा खाते हैं रोटी, एकदम साफ़ सुथरा, एकदम साफ परिष्कार करके वो खाना खाए। फिर बाबा हमको बोले जाओ तुम जाके खाना खा लो। तो हम जाके, हम लोग के लिए अलग से व्यवस्था था आनंद बाजार में, लेकिन बाबा के लिए जो बनाया था वो परिमाण में थोड़ा ज़्यादा था। तो हम सोचे फिर हम आनंद बाजार जाएंगे, तो उस माँ को बोले कि आप वहीं से हमको दे दीजिए। तो बाबा को जो दिए थे वहीं से जो रह गया था वहाँ से हमको 2 रोटी और जो सब्ज़ी बना था हमको दे दिए। लेकिन वो रोटी और सब्ज़ी मुंह में जब हम डालें तो दुविधा में पड़ गए कि इसको खाएं या फेंकें। बात क्या है कि नमक का परिमाण इतना ज़्यादा था कि मुझसे संभव नहीं हुआ कि वो हम खाएं। तो उस माँ को थोड़ा हम हट के, जैसे माँ को पता ना चले, हम उस सब्जी और जो रोटी था वो बाहर फेंक दिए। फेंक के हम जहाँ नॉर्मली सबका ले खाने का व्यवस्था था वहाँ जाकर हम खाना खाएं। लेकिन मेरा दिमाग में एक बात आए कि नॉर्मली हम जितना नमक खाते हैं बाबा उससे भी कम खाते हैं। मेरा घर में जितना नमक दाल सब्जी में होता है उससे भी कम नमक बाबा खाते हैं। लेकिन बाबा को जब वो खाना दिया गया, उस माँ ने दिया, तो बाबा तो एकदम साफ परिष्कार करके खा लिए थे। तो अगले दिन जब सुबह वहाँ से निकल गए तो बीच में हम बाबा को पूछे, बोले दादा काल रात को आप वो खाना कैसे खाए? बोले क्यों? बोले वही रोटी वही सब्जी वो माँ ने हमको दिया था, लेकिन इतना नमक था कि हम नहीं खा पाए, हमको फेंकना पड़ा।
लेकिन आप तो एकदम साफ़ सुथरा करके एकदम परिष्कार करके खा लिए। तब बाबाईदा बोले सुन, खाना बड़ा चीज़ नहीं है। वो जो माँ, वो जो आवेग लेके, वो जो मन में जो आनंद था, जो आवेग से वो बनाया मेरे लिए, अगर नमक ज़्यादा हुआ इसलिए हम अगर नहीं खाते तो उस माँ के मन में कष्ट होता, उसका मन में दुख पहुँचता। तो उस माँ को अगर कष्ट ना हो, उस माँ के मन में दुख ना हो, इसलिए मैं उसको समझने नहीं दिया, एकदम साफ करके खा लिया। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है कि वो जो माँ इतना पवित्र भाव से इतना कष्ट करके सब खाना बनाया, अगर बाबाईदा नहीं खाते, अगर नमक ज़्यादा फेंक देते तो उस माँ को कितना कष्ट होगा। यही सोच के बाबाईदा ने क्या किया कि उस माँ को पता ही नहीं चला कि बाबाईदा पूरा साफ सुथरा परिष्कार करके खा लिए। तो एक घटना हम देखें। और एक घटना है, दोपहर के समय, गर्मी का मौसम है, हम दोपहर खाना खा के रूम में आके सो के टीवी देख रहे थे। अचानक दरवाज़ा नॉक हुआ, दरवाज़ा खुलते देखते बाबाईदा। तो हमको बोले क्या तुम सो रहे थे? तो मैंने बोला नहीं दादा, टीवी देख रहे। नहीं, तुमको क्या हम डिस्टर्ब किए? बोले दादा एकदम नहीं। बोले तुम्हारा विश्राम में मैं व्याघात डाल दिया? बोले नहीं दादा, आप बोलिए। तो फिर बाबाईदा बोले अगर खूब असुविधा ना हो तो मेरा एक छोटा काम तुम कर देगा? बोले हाँ दादा बोलिए। तो हमको बोला तुम एक काम करो, बाजार जाके दवाई दूध लाना है। फिर हमको बोले तुम्हारा असुविधा होगा तो तुम बोलो, हम दूसरा किसी को भेजते हैं। बोले नहीं दादा, हम खुद ही जाएंगे। तो हम बाज़ार चले गए, वहाँ से दवाई लेके आए। आके बाबाईदा के घर में जाके बाबाईदा को जब दिए तो बाबाईदा हमको बोले थैंक यू। फिर हम रूम में चले आए। फिर हम सोचे बाबाईदा इतना बात क्यों बोले, आज मुझे क्यों? सत्संग में किसी को भी अगर बाबाईदा बोलेंगे जाओ तो भाई ये काम बाज़ार से दूध दवाई लेके आओ, ये एक ही बात बोलने से काफ़ी है। लेकिन बाबाईदा ने इतना बात हमको बोला कि तुमको हम डिस्टर्ब नहीं किया तो तुम्हारा विश्राम में हम व्याघात नहीं डालते। तो इतना बात बोला। तब हम सोचे कि जिनका एक आदेश से सत्संग जगत उठता है बैठता है, वो कभी ऑर्डर नहीं करते, ऑर्डर नहीं देते। उनका हर बात में एक प्रेम, ऐसा एक प्रेम रहता है कि कोई भी उनका बात सुनने को लिए तैयार है। तो हम तब सोचा कि जिनको ऑर्डर करना चाहिए वो कभी ऑर्डर नहीं देते। और हमारे जैसा बहुत आदमी है, या हम जहाँ हमको ऑर्डर करने का इख्तियार नहीं है, हम ऑर्डर करते हैं आदमी को ये करना है वो करना है। तो यही एक घटना से एक सीख मिला। और कुछ आचरण है बाबाईदा का, जो आचरण से बहुत कुछ सीख मिलता है। जैसे बाबाईदा के साथ सुबह प्रार्थना में जा रहे थे, बर्मा के घर में घुसते के समय वहाँ एक कागज़ पड़ा हुआ था। तो बाबाईदा क्या किया, एक स्टेप निकल के फिर बैक करके वो कागज़ अपने हाथ से उठा लिया। बाद में बाबाईदा बोले कि उस समय मेरा मन में ये चिंता आया कि मेरा पीछे तो बहुत सारे लड़का है, कोई ना कोई तो उठा लेगा। वो जो कागज़ गिरा हुआ था कोई ना कोई तो उठा लेगा। फिर मेरा मन में आया कि ठाकुरबाड़ी तो मेरा है, इसको साफ़ सुथरा रखने का जिम्मेदारी तो मेरा है, पीछे कितना लड़का, ये सोच मेरा दिमाग में क्यों आया। इसलिए साथ ही साथ एक स्टेप बैक आके वो कागज़ फिर अपना हाथ में उठा लिए। तो ये जो घटना, इससे क्या सीख मिलता है? हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल टाइम में आश्रम में ढेर सारे गुरु भाई लोग आते हैं बाहर से, सब ठहरने का या खाने का जैसा सुविधा होना चाहिए सबको मिलता नहीं है। किसी को मान लीजिए कि गेस्ट हाउस में अच्छा व्यवस्था मिल गया, किसी को नहीं मिला। तो जिन लोगों को नहीं मिलता है, देखा जाए कुछ आदमी क्या करते हैं उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ठाकुरबाड़ी आए, जो तकदीर में वही होगा। और कुछ आदमी को देखते हैं, कुछ गुरु भाई लोग कि उसको लेकर हल्ला करता है, क्यों रूम नहीं मिलेगा, खाना अच्छा क्यों नहीं हुआ, ये सब देखते हैं। तब मेरा मन में ये बात आया कि जो बाबाईदा बोले कि ठाकुरबाड़ी मेरा है, इसको साफ़ सुथरा रखने का जिम्मेवारी मेरा है। पीछे कितना लड़का था वो सोचने का, तो वो क्यों हम सोचें। तो ये जो बाबाईदा का चिंता, तो हमको लगता है कि सब गुरु भाई को यही सोच होना चाहिए कि देवघर में जब आए ये ठाकुरबाड़ी मेरा है। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का जिम्मेवारी भी मेरा है। हम किसी का ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, सबका जिम्मेवारी है। तो इस एक घटना से हमको यही सीख मिलता है। और एक घटना है,
बाबादा का एक पर्सनल गाड़ी है, मॉरिस गाड़ी। एक समय था शाम को बाबादा के साथ एक साथ में निकलते थे उस गाड़ी में। तो एक दिन गैरेज से निकल कर जब समाधि पहुँचे, वहाँ जाते जाते गाड़ी का स्टार्ट बंद हो गया। क्या बात है कि तेल ख़त्म। तो बाबादा मुझे बाज़ार भेजे। बाज़ार से तेल लाने में करीब 40 मिनट समय लग गया, आधा घंटे से 40 मिनट। बाबादा बैठे थे, आके गाड़ी में फिर तेल डाला गया, फिर हम लोग निकल गए। तो बाद में हम बाबादा को पूछे कि दादा एक प्रश्न है मेरा। बोले क्या? ये जो तेल ख़त्म हो गया, आप हमको बाज़ार भेजे, तो ये तेल लाने में करीब आधा घंटा 40 मिनट लग गया हमको, और आप बैठे हुए थे इधर गैरेज में। हम लोग को तो तेल काफ़ी सारे तेल स्टॉक में रहता है। अगर गैरेज से लाते तो 1 मिनट में हो जाता। तो जहाँ 1 मिनट में हो जाता, वहाँ आप हमको भेजे बाज़ार, वहाँ आधा घंटा 40 मिनट समय लग गया। तो गैरेज से क्यों नहीं भरे? तब बाबादा बोले कि गैरेज में जो तेल स्टॉक में है वो ठाकुर जी का पैसा से खरीदा हुआ, अर्थात फिलांथ्रफी में जो ठाकुर जी का अर्घ है, फिलांथ्रफी के अर्घ से खरीदा हुआ तेल है। तो बाबादा बोले कि मेरा व्यक्तिगत जो गाड़ी है या व्यक्तिगत जो काम काज जो भी है, उसमें ठाकुर जी का अर्घ से खरीदा हुआ तेल क्यों व्यवहार करें? ठाकुर जी का अर्घ से खरीदा हुआ वो तेल मेरा व्यक्तिगत गाड़ी में या मेरा व्यक्तिगत काम में क्यों व्यवहार करूँ मैं? तो ये एक बड़ा सीख हमको मिला कि ठाकुर जी का अर्घ से खरीदा हुआ तेल ठाकुर जी का काम में ही उसको व्यवहार करना है, पर्सनल काम में नहीं। तो ये हम लोग को एक सीख मिला। हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए इष्ट कर्म में जो हम लोग घूमते हैं, तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि इष्ट कर्म के लिए क्या है और व्यक्तिगत तौर पर क्या है। और एक घटना है, जैसे बाबादा को देखते हैं कभी कभी लड़का लोग को लेके आनंदबाजार में प्रसाद लेने जाते हैं। तो जब भी वो जाते थे तो पहले बोलते कितना लड़का हिसाब करो। तो हम लोग बोले दादा 20 आदमी है या 25 जो भी हो, तो एक अमाउंट क्या करते हैं, बोलते हैं कि जाओ फिलांथ्रफी में जाके आनंद बाजार का जो अर्घ है उसमें जमा करो। तो आनंद बाजार का जो अकाउंट है, उसी अकाउंट में उस अर्घ को जमा करने के बाद अर्घ प्रशस्ति लेके उसके बाद सबको लेके आनंद बाजार में जाते हैं प्रसाद लेने के लिए। तो ये जो बात है, मान लीजिए आज बाबादा अर्घ जमा नहीं करके ऐसे भी अगर 50 लड़का को लेकर आनंद बाजार में चले जाएंगे प्रसाद लेने के लिए, हमको तो नहीं लगता कि आनंद बाजार वहाँ जो लोग देखभाल करते हैं वो लोग कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन बाबादा क्या सीखा है कि आनंद बाजार में प्रसाद लेने से अर्घ दे के अर्घ जमा करके ही प्रसाद लेना चाहिए। तो ये और एक सीख हम लोग को मिला। और एक चीज़ है बाबादा को देखें, जैसे हरदम देखते हैं कि आचार्य देव, हम लोग क्या बोलते हैं, ठाकुर जी का जीवंत प्रतिमूर्त है आचार्य देव। तो बाबादा को क्या देखते हैं कि हर डिसीजन वो आचार्य देव को निवेदन करके ही लेते हैं। खुद कभी भी कोई डिसीजन मैं तो नहीं देखा। तो ऐसा दो एक घटना, जैसे बाबादा का ससुर जी आएंगे, तो आचार्य दादा को बाबादा निवेदन करें कि काल ऐसा आएंगे, मैंने बोधी का बात बोला कि उनका पिताजी आएंगे तो कहाँ पे ठहरेंगे या कहाँ उनको रहने का व्यवस्था किया जाए। तो फिर आचार्य देव बोले कि इसी गेस्ट हाउस में, इसी रूम में व्यवस्था करो। बाबादा का बाथरूम में गीजर थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ, तो नाटपंडो में आके दादा बोल रहे हैं, बाबादा बोल रहे हैं कि ऐसा गीजर का तो प्रॉब्लम हुआ, अगर आप बोले तो एक बाहर से एक मिस्त्री बुला के वो गीजर तो दिखाना है। ये जो छोटा चीज़ हम लोग क्या देखें कि वो हर बात वो क्या करते हैं, आचार्य देव को निवेदन करके ही डिसीजन लेते, खुद कभी डिसीजन नहीं लेते। और 2-4 घटना बोलेंगे, जो घटना हम क्या बोले उससे सीख मिलता है। जैसे गुवाहाटी में थे बाबादा के साथ, तो हम लोग को डिमापुर जाना है सुबह 4 बजे, बाबादा के साथ हम लोग को और 3 आदमी। तो ठीक 4 बजे में जब 3-4 मिनट बाकी था, हम गेस्ट हाउस से एकदम रेडी होकर आके बाबादा का गाड़ी जहाँ पे वहाँ रेडी होकर खड़ा है। ठीक 1 मिनट बाकी था, बाबादा रूम से निकल कर आए। आके देखते हैं हम और एक आदमी 2 रेडी है, तो गाड़ी में बैठ के तीसरा कहा, तो देख रहे हैं कि पीछे गेस्ट हाउस वो रूम से निकल के रूम लॉक कर रहा है कि लॉक करके वो आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लगा वहाँ से आने में। बाबादा घड़ी देखे 4 बज गया। तो वहाँ गुवाहाटी मंदिर का जो इंचार्ज बाबूंदा थे, बाबूंदा को बाबादा बोले, बाबूंदा हमको 4 बजे निकलने का था, 4 बज गया, हम निकाल रहे हैं, वो जो आ रहा है उसको बोलेगा कि ट्रेन में चला है, बोल के गाड़ी निकाल गया। 30 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट अगर वहाँ बाबादा रुकते तो वो आदमी भी पहुँच जाता। बाद में बाबादा बोले अगर हम उसके लिए अगर मान लो 30 सेकंड या 1 मिनट रुक जाते तो उसका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो कभी परिवर्तन नहीं होता। ये जो 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए वो मिस कर गया, बाद में उसको ट्रेन में आना पड़ा, तो इससे क्या होगा, अगले दिन से देखना वो
एकदम टाइमली रेडी रहेगा। तो वो एक शिक्षा हम लोग को दिए हैं। तो और एक दिन देवघर में जिस जहाँ बाबाईदा बैठते हैं, तो एक आदमी को एक डॉक्टर का एड्रेस देना था। तो बाबाईदा हमको बोले उस डॉक्टर का एड्रेस उनको लिख के दे दो। तो मैंने एक कागज़ में वो डॉक्टर का नाम एड्रेस लिख के उनको दे दिया। बाद में बाबाईदा हमको बोले, जी एक डॉक्टर का एड्रेस तो इतना छोटा था, उतना छोटा एड्रेस के लिए तुम इतना बड़ा कागज़ क्यों नष्ट किया? मतलब इतना छोटा एड्रेस लिखने के लिए तो एक छोटा कागज़ होने से काफ़ी था, तो उसको तो लिखने के लिए तुम इतना बड़ा एक कागज़ नष्ट किया। फिर बाबाईदा बोले, जो ठाकुर जी का एक बानी है कि शक्तिर अपचय करो ना ताहले शीघ्र शक्तिहीन होए पड़বে। अर्थात जो शक्ति है, पावर है, उसको अपचय मत करो, अर्थात नष्ट मत करो। शक्तिर अपचय करो ना, और करने से क्या होगा, तुम शीघ्र ही शक्तिहीन हो पड़ोगे। तो एनर्जी को पकड़ के रखना है। तो यही हमको समझाए कि जितना जरूरत था उतना कागज़ में ही लिखना जरूरी था। तो उसके लिए इतना सारा कागज़ नष्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो ये एक सीख बाबाईदा ने हमको दी है। और एक चीज़ है, बाबाईदा जब वो जो 3 महीना दीक्षा का कार्यक्रम में निकले थे 2016 में, तो देखते थे गाड़ी से उतर के चारों तरफ तो हज़ारों आदमी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाबाईदा उतर के क्या करते थे, एकदम नीचे तरफ माथा करके एकदम जहाँ दीक्षा कार्यक्रम सजा वहाँ घुसते थे। फिर निकल के जो इष्ट प्रसंग वक्तृता जो भी देने के बाद फिर गाड़ी में उठने का समय भी देखते थे कि किसी का तरफ वो नहीं देखते थे, माथा ऐसे नीचा करके निकल जाते थे। बाद में बाबाईदा बोले देवघर में कि ये जो दीक्षा का कार्यक्रम में हम गए तो हज़ारों आदमी, तो हम कोशिश करते कि हम किसी की तरफ नहीं देखें, क्योंकि इतना जो भीड़ इकट्ठा हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कि सबको देखने के बाद मेरा मन में अहंकार हो सकता है कि देखो मुझे देखने के लिए कितना आदमी का भीड़ है, तो मेरा अहंकार हो सकता है। और आदमी लोग का भी क्या होगा, ठाकुर जी से मतलब दृष्टि भटक सकता है कि ठाकुर जी को तरफ ध्यान नहीं देगा, बाबाईदा की तरफ ध्यान ज़्यादा हो जाएगा। यही चीज़ के बाबाईदा बोले कि हम किसी की तरफ नहीं देखते थे, माथा नीचा करके घुसते थे, माथा नीचा करके निकलते, ताकि मेरा मन में कोई अहंकार पैदा ना हो। तो ये एक बड़ा सीख मिला है। और लास्ट एक बात बोलेंगे, जो हम बोले कि आचार्य देव का बात बोले कि आचार्य देव का बिना परमिशन, उनको बिना पूछे दादा कोई भी कुछ भी नहीं करते। तो एक छोटा सा घटना मेरा साथ भी हुआ था। बाबाईदा का बचपन का दोस्त है झंटू शहादा, सब कोई पहचानते शायद। झंटू दा का शादी तय हुआ, तो उनका बड़ा भैया आके आचार्य दादा को निवेदन किया कि झंटू का शादी तय हुआ, तो उसके साथ शादी में कौन कौन जाएगा। तो पुजवा दादा ने एक लिस्ट बना के दिया कि कौन कौन जाएगा, तो उसमें मेरा नाम भी था। तो जिस दिन सुबह देवघर से जाना है बहरमपुर, तो अगले दिन शाम को दादा बैठे नहीं, दादा का तबीयत ठीक नहीं था, दादा नहीं बैठे। तो हम जाके बाबाईदा के पास गए, बाबाईदा को जाके बोले ऐसा बात है, झंटू दा का शादी का कल जाने का बात है। तो बाबा लिस्ट बना दिए थे, उसमें मेरा नाम भी है, और झंटू दा का बड़ा भैया है कि हमको बोल के भी गए, तो अगर आप अनुमति देंगे तो हम शादी में जाएंगे। बादल हाँ जाओ। तो अगले दिन सुबह हम शादी में चले गए झंटू दा के साथ। फिर शादी उदी हो गया। फिर नेक्स्ट डे जब देवघर लौटे, रूम में जब आके घुसे, तभी एक आदमी आकर हमको खबर दिया कि बाबाईदा हमको बुला रहे हैं। तो हम गए बाबाईदा के पास। जाते ही बाबाईदा हमको पहले सवाल किए, तुम बाबा का बिना परमिशन तुम शादी में कैसा किया? तो हम बोले दादा उस दिन तो शाम को दादा बैठे नहीं, और लिस्ट तो बाबा खुद बना के दिए थे कौन कौन जाएगा। तो बाबाईदा बोले लिस्ट तो बना के झंटू का बड़ा भैया को बाबा ने दिया कि कौन कौन जाएगा, बाबा तुमको डायरेक्टली कुछ बोले थे? तो हम बोले नहीं दादा, हमको तो डायरेक्टली कुछ नहीं बोले। तो तुम गया क्यों? और उस दिन शाम को अगर बाबा नहीं बैठे, परमिशन नहीं ले पाया, तो तुम गया क्यों? तो हम बोले दादा अच्छा दादा नहीं बैठे इसलिए तो आपको हम बोले परमिशन लिए, आप हमको अनुमति दी इसलिए हम गए। तब बाबाईदा बोले कि हम बोलने से भी तुम क्यों जाएगा? क्या बोले? हम बोलने से भी तुम क्यों जाएगा? तो हम देखे नहीं, इस बात को यहाँ समाप्त करना जरूरी है। तब हम बाबाईदा को बोले दादा गलती हो गया, भविष्य में कभी नहीं होगा। तो हमको समझा दिए कि जो कुछ भी करना है आचार्य देव का अनुमति लेके ही करना है। अब 2-4 घटना ऐसा बोलेंगे कि ठाकुर जी के काम में जो प्रेरणा देते हो, और दूसरा बात है वो जो बोलते वही होता है, ऐसा कुछ घटना बोलेंगे। ठाकुर जी के काम में कैसा प्रेरणा देखिए। एक बार डिब्रूगढ़ गए बाबाईदा के साथ में पूजनीय माँ भी थे, पूजनीय माँ बाबाईदा और हम लोग 2-4 आदमी। तो डिब्रूगढ़ पहुँचे, 96 का घटना है। उस समय 100 दीक्षा भी होना बहुत मुश्किल है। तो शाम को हमको बोले कि मंदिर कैंपस में जितना सबको बुलाओ।
तो सबको बुलाए बाबादा का रूम में, करीब 25-30 आदमी। तो बाबादा अचानक बोले कि मेरा इच्छा है काल डिब्रूगढ़ मंदिर में 1000 दीक्षा होना चाहिए। तो सबको सुन के तो सोच में पड़ गया कि 1000 दीक्षा कैसे होगा, 100 दीक्षा होता नहीं। तो बाबादा क्या किए, एक कागज़ कलम हमको लेने बोले और एक एक करके बाबादा नाम पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है। तो हमको बोला नाम लिखो। तुम जाजन करके कठोर आदमी लाएगा, वो बोला दादा 3 आदमी, कोई बोला 4 आदमी, कोई बोला 5 आदमी। ऐसा करते करते एक आदमी के पास जब गए तो हमको बोला रुको मत लिखो। उनका टाइटल था भावेल, नाम हम भूल गए, भावेल था, मारवाड़ी आदमी, सॉरी बिहारी आदमी, भावेल था, नहीं बिहारी जैसे मारवाड़ी होंगे। तो बाबादा पूछे आप क्या बिज़नेस करते हैं? तो दादा बोला हाँ बिज़नेस करता हूँ। तब बाबादा बोले ठीक है बिज़नेस को लेके आपसे बात करेंगे। बोले क्या बात? तो बाबादा बोले कल अगर आप 25 आदमी को जाजन करके मंदिर में लाइएगा दीक्षा के लिए, तो हम गाड़ी से जाएंगे आपका कैंपस में, आप जहाँ पर रहते हैं उस बाउंड्री में घुस के फिर हम चलाएँगे। अगर 50 आदमी को आप दीक्षा दिलाएंगे जाजन करके ला के, तो गाड़ी से आपका घर में जाएंगे, आपका कैंपस में उतर के फिर हम चलाएँगे। अगर 75 जाजन करके आप लाएंगे तो आपका घर के अंदर जाकर हम बैठेंगे, और 100 जाजन करके लाएंगे तो आपका घर में जाकर बैठेंगे और कुछ मुंह में डाल के फिर हम लौट आएंगे। तो 4 कंडीशन थे, कौन सा मंजूर है? तो आदमी 1-2 मिनट सोच के बोले कि सबसे बड़ा वाला मंजूर है। क्या है? कि 100। ठीक है, तो फिर चला गया। ठीक अगले दिन सुबह प्रार्थना के पहले हम रेडी होकर निकल गए, बाबादा प्रार्थना में आएंगे। तो जाके देखते हैं मंदिर के गेट के बाहर एक आदमी बहुत समय से प्रणाम कर रहा है। तो नज़दीक जाके देखते हैं कि वही आदमी जो रात को बात हुआ था। और गेट में बाबादा क्या कि एक चेयर टेबल दे के 2-4 लड़का को बैठा दे कि जो लोग जाजन करके लाएगा हर एक का नाम लिखना, कौन कितना ला रहा है। तो दिन भर दीक्षा का कार्यक्रम चला, 1000 दीक्षा भी ठाकुर जी की दया से हो गया। प्रार्थना के बाद कर्मी बैठक, तो बाबादा कर्मी लोग के उद्देश्य से ठाकुर जी की बात बोल रहे हैं। तो अचानक देखे कि पीछे उस आदमी खड़ा है। तो बाबादा हमको बोले जा नज़दीक में बुला के बोले चुपचाप जाकर उसको पूछो कि उसका दीक्षा कितना हुआ, और पूछना कि दिन भर खाया कि नहीं खाया, क्या खाया। तो जाकर उस आदमी को हम पूछे दादा आपका कितना हुआ? बोले अभी 100 पूरा हुआ। तो हमने बोला कि दादा खाना पीना क्या खाया? बोले सुबह से पानी तक भी मुंह में नहीं डाले, पानी तक भी नहीं पिया। तो आके बाबादा को हम बोले, तब बाबादा हमको बोले काम करो माँ के पास ले जा, माँ को जाके बोल कि उसको अच्छा से खिलाने के लिए। तो माँ के पास जाकर लेके के माँ का जो बोले, माँ एक प्लेट में फल मिठाई वगैरह बहुत कुछ दिए। तो आदमी हमको बोला दादा हम दिन भर इतना परिश्रम के बहुत टायर्ड हैं, अभी हम कुछ नहीं खाएंगे, टोटल आप पैक करके दे दीजिए, हम घर में लेके चले जाते हैं। तो हम एक पैकेट करके दे दिए, वो घर निकल गया। तो जाते समय 2-4 गुरु भाई से भेंट हुआ। तो 2-4 गुरु भाई वो लोग भी बोला नहीं बाबादा आपसे वो काम निकालने के लिए ये सब बोले थे। बात खत्म। ठीक रात 9-9:30 बजे अचानक बाबादा हमको बोले कि डिब्रूगढ़ मंदिर में जो इंचार्ज थे उनको बुला। तो उनको पूछे कि फलाना आदमी का घर आप पहचानते हैं? बोले हाँ पहचानता हूँ। बोले चलिए उसका घर। गाड़ी लेकर उसका घर गया। जाके जब उसका घर में घुसे, वो हस्बैंड वाइफ दोनों बाबादा को देख के रोना शुरू किया। मुँह से कोई बात नहीं है, करीब 5 से 10 मिनट सिर्फ रोते ही गया वो लोग, क्योंकि वो लोग सपने में भी कभी सोचा नहीं था कि बाबादा उसका घर में जाएंगे। तो 10 मिनट ऐसा रोने का बाद फिर बाबादा बोले कि शर्त तो पूरा नहीं हुआ। तो वो तो फैमिली आश्चर्य हो गया, शर्त पूरा नहीं हुआ मतलब? तो बाबादा क्यों? हम तो बोले थे 100 दीक्षा कंप्लीट होने से आप करेंगे तो आपका घर में आकर बैठेंगे और कुछ मुंह में डाल के ही जाएंगे। लेकिन वो लोग को तो विश्वास ही नहीं था, जब वो लोग कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि बाबादा उसका घर में जाएंगे, उसलिए वैसा कोई प्रस्तुति भी नहीं था। लेकिन ठाकुर जी का दया था, एक नया पानी का बोतल था घर में, वही पानी का बोतल बाबादा को वो लोग ऑफर किया। फिर बाबादा उस पानी बोतल से थोड़ा सा पानी पी के फिर निकल का है। ये जो घटना मतलब क्या है, ये जो प्रेरणा, वो आदमी जीवन में कभी 2 आदमी को जाजन करके कभी दीक्षा नहीं दिलाए, लेकिन उस दिन देखा गया कि उसी आदमी की दौलत से वो खुद अकेला 100 आदमी का दीक्षा का व्यवस्था किया। तो यही हम बोले कि वो जो प्रेरणा देते हैं ठाकुर जी के काम पे, और क्या बोले वो जो बोलते हैं वही होता है। तो ये जो बोलते हैं वही होता है, इसका एक घटना बोलेंगे। एक बार क्या हुआ, हम आसाम में गए 98 में दीक्षा का कार्यक्रम खत्म होने के बाद अचानक कोई कारण से बाबादा से टेलीफोन में जोगाजोग हुआ। तो हमको पूछे तुम कब आ रहे हो? हम बोला दादा मेरा परसों टिकट है ट्रेन में। तो बाबादा बोले परसों नहीं, तुम टिकट कैंसिल करो, तुम कल ही गुवाहाटी से निकल पड़ो। तो हम टिकट कैंसिल करके एक दिन पहले गुवाहाटी से ट्रेन पकड़ के आ गए। लेकिन भागलपुर आते आते इतना लेट हो गया कि ट्रेन, उस दिन हम देवघर नहीं आ पाए, रात को भागलपुर में रुकना पड़ा।
फिर अगले दिन सुबह जब देवघर आकर पहुँचे, नाटमंडप में दादा बैठे थे, 10 साढ़े 10 बजे जाकर प्रणाम करते। दादा पहले हमको पूछे कितना आदमी मरा है, तो हम सोचे कितना आदमी मरा मतलब। तब दादा हमको बोले तुम तुरंत ऊपर जाओ, जैसे जाकर बाबा जी से भेंट करो। तो हम साथ ही साथ हॉस्पिस का ऊपर जाते ही पूछे, माँ थे बाहर में, माँ हमको देख के बाबा दादा को बुलाए, बोले बाबा पवित्र आया देखो। तो बाबा दादा भी निकल कर आकर पहले सवाल किए कितना आदमी मरा है। तो मैंने बोला दादा बाबा भी यही सवाल किया, आप भी यही सवाल किए, मेरा तो समझ भी नहीं आ रहा है। तो बाबा दादा बोले तुम कब रवाना दिया? अरे दादा आप ही तो बोले कि टिकट कैंसिल करके एक दिन पहले गुवाहाटी से निकालने के लिए, तो हम तो टिकट कैंसिल करके एक दिन पहले निकल गए। तब बाबा दादा बोला तो एक दिन पहले जब निकल गया तुमको तो काल ही आके पहुँचना था। तो मैंने बोला दादा ट्रेन इतना लेट था ताकि हमको भागलपुर एक रात रुकना पड़ा, इसीलिए काल नहीं आ पाया, आ जाए। तब हमको बाबा दादा बोले तुम खबर लो, जो ट्रेन में तुमको आने का बात था उसी ट्रेन का खबर लो। तब खबर लिया, वो ट्रेन का नाम था ब्रह्मपुत्र मेल, जो डिब्रूगढ़ से दिल्ली जाता है। उसी ट्रेन कुकड़ाझर स्टेशन छोड़ने का बाद बम ब्लास्ट हुआ। 4, 5, 6, 3 कोच, 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा आदमी का मौत हुआ था। और मेरा टिकट था वो कोच नंबर 5। तो ये जो हम बोले कि वो हाथ पकड़ के हमको उसी बम ब्लास्ट हमको रक्षा किए। तो हम क्या बोले, वो जो बोलते हैं वही होता है। तीसरा बात है कि जो एक आदमी बाबा कलकत्ता में थे, आके अचानक बाबा के पास आके रोना शुरू किया। क्या बात है कि लड़का का एक्सीडेंट हुआ, अभी कोमा में चला गया, तो उसको उसका प्राण भिक्षा चाहिए। तो बाबा सुन के थोड़ा गुस्सा आ गया। फिर बाबा बोले हम जो बोलेंगे करेगा? बोले हाँ। तब बोले 68 में मंदिर है ठाकुर जी का, वहाँ चले जाओ, वहाँ ठाकुर जी का विग्रह है, वहाँ जाकर ठाकुर जी को प्रणाम करो और बेटा का प्राण भिक्षा ठाकुर जी से मत मांगो। ठाकुर जी को प्रणाम करके यही बोलो कि ठाकुर जी मेरा बेटा ऐसा एक्सीडेंट हुआ, वो कोमा में है, जो करने से उसका मंगल हो आप वही कीजिए, ठाकुर जी से उसका प्राण भिक्षा मत मांगो। ठाकुर जी को क्या बोलना है कि जो करने से मेरा लड़का का मंगल हो ठाकुर जी आप वही कीजिए, यही बोल के प्रणाम करके चले आओ। तो आदमी बाबा का बात सुन के चला गया मंदिर में, 68 मंदिर में जाके जब ठाकुर जी को प्रणाम करके वैसे ही बोल के वो निकल गया। फिर हॉस्पिटल जा रहा था, जाते जाते फ़ोन आया कि लड़का को सेंस लौट के आया। तो यही जो हम बोले कि वो जो बोलते हैं अगर उसको हम सुन के चले तो उससे मंगल ही होता है, जो बोलते वही होता है। ठीक ऐसा एक बात है कि श्री बरदा का जन्म शतवार्षिक उत्सव, तो बहुत सारे कर्मी को बाबा 1000 दीक्षा देने बोले। ठीक उसी तरह हमको भी बोले कि तुम भी 1000 दीक्षा देना इस बार। तो हम त्रिपुरा में गुरु भाई से बात किए, उन लोग बोले दादा 5 दिन के लिए आप आ जाइए, 1000 दीक्षा हो जाएगा। तो जिस दिन जाने वाला थे उस समय बाबा हमको बोले सामने में इतना बड़ा उत्सव है, तुम एक काम करना, तुम 100 दीक्षा देके एक दिन में 100 देके चले आओ। फिर हम कलकत्ता से फ्लाइट में जब अगरतला पहुँचे, वहाँ से गुरु भाई लोग गाड़ी में हमको लेके गए। पहला जहाँ पे दीक्षा के कार्यक्रम वहाँ जाकर देखते 3 घर में 342 आदमी रेडी है दीक्षा के लिए। 342 आदमी रेडी है, मतलब दीक्षा पत्र लिखा कंप्लीट, प्रणामी रेडी, एवरीथिंग रेडी। लेकिन हम जाकर बोले देखिए बाबा ऐसा बोले, हम हिसाब करके 100 आदमी को दीक्षा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो हम 100 आदमी दीक्षा दिए, बाकी लोकल ऋतिक लोग को बोले आप लोग दे दीजिए। और फिर हम क्या किए, अगरतला के अगले दिन फ्लाइट पकड़ के हम चले आए देवघर। उसके बाद बरदा का जन्म शतवार्षिक उत्सव हो गया अच्छा से। दिसंबर महीने में ऋतिक पुरी में है, तो उस बार हमको जाने का बात नहीं था। तो कॉन्फ्रेंस के 10 दिन पहले दादा बाबा सब हैदराबाद जाएंगे ट्रेन में, हैदराबाद से 2-4 जगह जाके फिर वो लोग पुरी में आएंगे। तो ट्रेन जब जो सिटी में घुस रहा है, हम लोग स्टेशन छोड़ेंगे, उस समय बाबा हमको पूछे तुम्हारा तो 100 दीक्षा हो गया। हाँ दादा। बोला अभी भी देख ऋतिक कॉन्फ्रेंस का 9 दिन या 10 दिन, हमको याद नहीं, अभी शायद 9 दिन होगा, 9 दिन बाकी है। तुम एक काम करो, नॉर्थ बंगाल चले जाओ, बाकी 900 दीक्षा वहाँ दे देना। 31 दिसंबर रात 12 बजे तक तुम्हारा टाइम है, बोल के बाबा ट्रेन आके घुसा, ट्रेन में उठ गया, ट्रेन निकल गया। हम तो सोच में पड़ गए कि त्रिपुरा में मेरा रेडी दीक्षा था, बाबा मना कर दिए, और अभी 9 दिन बाकी है ऋतिक कॉन्फ्रेंस। दादा बोले कि नॉर्थ बंगाल जाओ, जाके वो 900 दीक्षा बाकी दे दो। तो हम क्या करेंगे, रसीदी स्टेशन से आश्रम आए, फिर रात को हम निकाल पड़े, नॉर्थ बंगाल चले गए एक टीम लेके। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10, 11, 12 बजे तक हम लोग घूमते रहते। 60, 70, 80 ऐसा दीक्षा हो रहा था। 30 तारीख को दीक्षा देके जब जिस मंदिर में हम लोग ठहरे, मंदिर में आके घुसे, तब रात 2 बज गया। तो हिसाब किए तब भी 135 दीक्षा बाकी, और सोचे कि अभी सोने से उठ नहीं पाएंगे, तो हम लोग नहीं सोए, क्योंकि एक दिन हाथ में टाइम है, और हिसाब के 135 दीक्षा और बाकी है। तो 31 तारीख को शाम को एक जगह मेरा
प्रोग्राम फिक्स था वहाँ 50 दीक्षा होगा, तो बाकी जो रह गया वो दीक्षा क्या करें। तो 2 लड़का बोला दादा नज़दीक में गांव है, वहाँ कुछ दीक्षित आदमी है, तो सुबह चले वहाँ जाए, जाके देखते हैं जाजन करके कुछ होता कि नहीं। तो 4 बजे हम लोग फिर निकल गए, ठंडा का मौसम था। तो जब निकल गए, ठीक रास्ता में एक लड़का सिग्नल दिया तो गाड़ी रोका, तो पूछा दादा आप लोग कहाँ जा रहे हैं इतना सुबह 4 बजे, तो अंधेरा है। तो हम लोग बोले अच्छा ठाकुर जी का दीक्षा का कार्यक्रम में निकले। तो बोला हमारा घर में आइए। तो उसका घर में जाकर हम लोग को बैठाया, परिवार में जितना आदमी था सबको नींद से उठाया। तो उस परिवार में 12 आदमी का दीक्षा हुआ। फिर हम लोग को बोला था आप लोग यहाँ थोड़ा इंतजार कीजिए, हम लोग देखते हैं और क्या कर सकते हैं। ठाकुर जी का ऐसा दया था कि दोपहर 12 बजे तक वहाँ 100 दीक्षा हो गया। जब 100 वहाँ हो गया तो मैं तो निश्चित हो गया कि हमको शाम को तो 500 दीक्षा मेरा 50 दीक्षा तो मेरा रेडी है। तो शाम को जाके जब वहाँ पहुँचा, जाके देखते एक भी दीक्षा नहीं है। क्या बात है। तो जिस घर में प्रोग्राम था वो आदमी बोला कि गांव में एक बुजुर्ग आदमी का आज देहांत हो गया, तो सब कोई वहाँ पे चला गया, तो आज दादा दीक्षा नहीं होगा। तब शाम को करीब 7 बज गया, ठंडा का मौसम है। तो हमसे ठाकुर जी अभी क्या होगा, कि उस दिन रात 12 बजे तक मेरा टाइम है। दिमाग में कुछ नहीं घुसा था। ठीक उसी समय मेरा मोबाइल फ़ोन में एक अननोन नंबर का फ़ोन आया। तो रिसीव करते ही दादा उस तरफ से हमको पूछा दादा आप देवघर का पवित्र दादा हैं। बोला हाँ। दादा आप हमको रक्षा कीजिए। बोले क्या हुआ। बोले मेरा घर में 40 आदमी बैठा हुआ है दीक्षा के लिए, जो रीति दादा आने वाले थे अभी खबर भेजो वो नहीं आ सकते, उनका कोई असुविधा हो गया, तो अगर आप आके दीक्षा दे दें तो मेरा इज्जत बच जाएगा, नहीं तो ये जो दीक्षा अगर एक बार लौट गया तो और दोबारा नहीं होगा। तो हम पूछा आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो जहाँ से वो बोल रहे थे और हम लोग जहाँ पे थे करीब 40 किलोमीटर डिस्टेंस, 40 किलोमीटर। तो हम लोग सोचते और तो कोई उपाय नहीं, चलो जो होगा देखा जाएगा। फिर हम लोग गाड़ी लेकर निकल गए। रात 11:30 बजे जाके उस आदमी का घर जाकर पहुँचे, जाके देखते सचमुच 40 आदमी बैठा हुआ है। तो हम सबको बोले कि दीक्षा पत्र बाद में लिखना, पहले दीक्षा दे देने का टाइम हो रहा है। तो दीक्षा घर में घुसे, उस समय एक परिवार हस्बैंड वाइफ 2 लड़की और एक लड़का उठ गया, क्या बहुत रात हो गया आज दीक्षा नहीं लिया। 5 आदमी ज़बरदस्ती निकल गए, रह गया 35। उस 35 आदमी को दीक्षा दे के हम निकले। आप लोगों को बोला आप दीक्षा पत्र फिलअप करो। हम पूरी में बाबा को खबर दे रहा अभी मेरा 1000 दीक्षा 1000 दीक्षा पूर्ण हुआ। यही जो हम बोले कि जो वो चाहते हैं, जो वो बोलते वही होता है। उनका इच्छा हुआ था कि मेरा माध्यम से 1000 दीक्षा हो, तो वही हुआ। जो भी हो, समय बहुत ज़्यादा ले लिए। तो बात है कि हम लोग का सौभाग्य है कि हमारा सन्मुख में बाबादा जैसे आदमी है, उनका जैसे गाइड है, तो चिंता का कोई कारण है नहीं। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी समस्या हो, हम लोग आकर उनको निवेदन कर सकते हैं और वो जैसा बोलेंगे हमको वैसा ही चलना है। वहाँ अपना बुद्धि इस्तेमाल नहीं करना है। 2-4 छोटा बात बोलेंगे। जैसे एक बार एक कर्मी को बाबादा पूछे थे कि दूसरा कर्मी के विषय में वो दादा का खबर कैसा है, शायद दोनों में रिलेशन इतना अच्छा नहीं था। तो वो जो रिप्लाई दिए वो रिप्लाई बाबादा को अच्छा नहीं लगा। तब बाबादा एक दिन बातों में एक दिन बोले कि शास्त्रों में बोलते हैं कि गुरु और राजा जो सुनना चाहते हैं वही बोलना चाहिए। क्या बोले कि गुरु और राजा जो सुनना चाहते हैं वही बोलना चाहिए। मान लीजिए राजा बोले क्या कि सूरज पश्चिम से उठता है, बोला हाँ महाराज पश्चिम से उठता है। तो यही एक सीख हम लोग को मिला। जो भी हो, अगर बाबादा के बारे में बात करते जाएंगे तो रात भर ख़त्म नहीं होगा। ठाकुर जी की चरण पे सबका मंगल प्रार्थना करता हूँ। सब कोई अच्छा से रहिए, आनंद में रहिए। और अभी पेंडेमिक सिचुएशन, चारों तरफ महामारी फैला हुआ है, तो ठाकुर जी का एक वाणी सबको याद रखिएगा। वो बांग्ला में हम बोल रहे हैं वाणी जो ठाकुर जी बोले। ठाकुर जी क्या बोले कि भगवाনের জন্য মরা বরং সহজ যে বাঁচতে পারে সেই সাবাস। अर्थात भगवान के लिए मरना बहुत सहज है, लेकिन जो जिंदा रहता है वही शाबाश है। तो ठाकुर जी के लिए हम लोग को जिंदा रहना है, और जैसा चलने से हम लोग जिंदा रह सकते हैं, हम लोग सब कोई कोशिश करेंगे वैसा ही चलने का कोशिश करेंगे। तो परम पिता के रातुल चरण में सबका मंगल प्रार्थना करके मेरा जो बोलना था यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। जय गुरु।